हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑन ऑफिशियल चैनल ऑफ रीजनिंग बाय नीरजा मैम। आप सभी स्टूडेंट्स का अपना चैनल है रीजनिंग बाय नीरजा मैम। तो आज हमारे पास में हम आपके पास में लेकर आए हैं सिलॉग के कंप्लीट चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हुए, यानी कि सिलॉग के शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में हम आपके पास डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपके पास में यहाँ पर आज डिस्कस करने जा रही हूँ दो वर्ड्स के बारे में, ओनली एंड ओनली अ फ्यू के बारे में। लगभग स्टूडेंट्स को बहुत बार डिस्टर्ब करता है ये दोनों शब्द, जो कि कंफ्यूज कर देते हैं कि मैम क्या डिफरेंस होता है ओनली एंड ओनली अ फ्यू का, कैसे डायग्राम बनता है, कैसे कंक्लूजन को करना पड़ता है। चलो अब देखते हैं हमारे पास में। तो हमारे पास सबसे पहले तो समझो ओनली का मतलब होता है रिवर्स ऑफ ऑल। तो हमारे पास जब भी स्टेटमेंट आती है ओनली ए आर बी, इसका मतलब क्या होता है, आपके पास डायग्राम बनता है सेम टू सेम एज इट इज फॉर्म में, आपके पास में ऑल बी आर ए यानी कि रिवर्स ऑफ ऑल हो जाएगा। लेकिन अंतर है, थोड़ा सा समझिएगा। जब आपके पास कहता है ओनली ए आर बी, केवल ए ही है जो कि आपके पास में बी होगा, इसका मतलब है बी का किसी और से कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। लेकिन जब कहता है ऑल बी आर ए, दैट मीन्स बी का किसी और एलिमेंट से रिलेशनशिप हो सकता है। सम बी आर जेड इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है हो जाए, लेकिन कंफर्मेशन नहीं। सेम इसी के रिगार्ड में अगर आ जाए ऑल ए आर बी, तो अब ए का किसी और से रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन ओनली के केस में आ जाए केवल बी ही है जो ए होगा, दैट मीन्स ए का अब आपके पास बी के अलावा किसी और से कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, जब भी ओनली के साथ में आप डायग्राम बनाएं तो ऑल की तरह रिवर्स करके बनाया, ओनली ए आर बी रिवर्स ऑफ ऑल बनाया। आपके पास में ऑल में जो पहला एलिमेंट होता है वो अंदर होता है, तो यहां पर ओनली में पहला एलिमेंट क्या होगा, बाहर होगा आपके पास में, और जो दूसरा एलिमेंट होगा उसका किसी और एलिमेंट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा। तो चलो हम एक एग्जांपल के साथ जानते हैं। हमारे पास छोटा सा एग्जांपल आपके पास है, ओनली ए आर बी, केवल ए ही है जो कि आपके पास में बी होगा। कंक्लूजन कहता है ऑल बी आर ए, स्टेटमेंट आपके पास डायग्राम से पता लग रहा है, बिल्कुल सही। कहता है सम ए आर बी, जब पूरा है तो थोड़ा भी आपके पास होगा। कहता है फ्यू बी आर ए, फ्यू आ जाए, मेनी आ जाए, मोस्टली आ जाए, इन सब का मतलब सम ही होता है। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है इन शब्दों के बारे में, कौन कौन से शब्द का मतलब सम होता है, कौन कौन से शब्द का मतलब ऑल होता है, या किसी और का मतलब क्या होता है, तो उन शब्दों के मतलब के लिए हमारे कीवर्ड वाले सेशन को जरूर देख लीजिएगा। कीवर्ड वाले सेशन आपके पास में चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में कहता है सम बी आर एच, और हमने अभी कहा ओनली के केस में दूसरे एलिमेंट का किसी से कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स के साथ अगर पॉसिबिलिटी आ भी जाए तो क्या होती है, गलत। और सम ए आर एच, दूसरा एलिमेंट यानी कि जो आपके पास बचा है पहला फर्स्ट एलिमेंट ए, इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो इसको क्या कहोगे, कांट से प्लस पॉसिबिलिटी आ जाए तो क्या होता है, एब्सोल्युटली राइट होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपके पास में जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो इन पे आप गलत नहीं कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज के बाद आप कभी भी ऑल के केस को गलत नहीं करेंगे। बढ़ेंगे सेकंड केस की तरफ। हमारे पास ओनली अ फ्यू का केस में जब भी आपके पास आता है तो जो पहला एलिमेंट है उसके साथ पॉजिटिव यानी कि सम, नेगेटिव यानी कि सम नॉट, दोनों केसेस आपके पास बनते हैं। और जो दूसरा एलिमेंट होता है इसके साथ केवल सम के बारे में कंफर्मेशन होती है, लेकिन अगर बी के साथ सम नॉट आ जाए तो हमें नहीं पता है बी के साथ सम नॉट बनेगा या नहीं बनेगा। तो दैट मींस आपके पास अगर आ जाए फ्यू ए आर बी, यस ऑफ कोर्स ए का कुछ हिस्सा डेफिनेटली, केवल कुछ हिस्सा क्या है, बी होगा, यानी कि बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है ए का वो कभी भी नहीं होगा। तो हमारे पास फ्यू ए आर बी, फ्यू बी आर ए, क्योंकि ए का कुछ हिस्सा बी है तो बी का कुछ हिस्सा भी ए ही होगा। नेक्स्ट कहता है सम ए आर नॉट बी, यस ऑफ कोर्स स्टेटमेंट में दिया गया है ओनली अ फ्यू के केस में ए का कुछ हिस्सा डेफिनेटली बी नहीं होगा। सम बी आर नॉट ए, बी का कुछ हिस्सा ए नहीं होगा, इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं, और अकेला कांड से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। नेक्स्ट कहता है सम ए बी आर नॉट ए, हमें नहीं पता था, कांड से लगाया अभी,
अगर इसके साथ में आ जाए पॉसिबिलिटी तो क्या होगा, राइट होगा। तो यहां पर क्या होगा आपके पास, अगर फॉलोज की बात करें तो हमारे पास फॉलोज क्या क्या हो रहे हैं आपके पास में, ए बी सी और ई कंक्लूजन क्या है, फॉलोज हैं। अगर आपसे कह दे डज नॉट फॉलोज करके बताइए तो आपके पास क्या होगा, डी ऑप्शन क्या होगा, डज नॉट फॉलोज होगा। आपको इस टाइप से इसके आंसर्स करने होंगे। उम्मीद करते हैं आपके पास में सिलॉक का ओनली और ओनली अ फ्यू के क्वेश्चंस अभी आप कभी भी गलत नहीं करोगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर, कीप शेयरिंग द लिंक ऑफ द क्लास। भाई सब्सक्राइब कर दो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, ताकि सभी तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए नीरजा मैम के चैनल के बारे में। एंड कीप शेयर द लिंक ऑफ द क्लास एंड डू हिट द लाइक बटन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है शॉर्ट ट्रिक वाला। एंड फॉलो करना मुझे मत भूलिएगा मेरे फेसबुक पर, टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप भी आपके पास सेम जैसे चैनल का नाम है, रीजनिंग बाय नीरजा मैम आपके पास आपको मिलेगा। चैनल भी मिलेगा इसी के नाम से और आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी मिलेगा। तो मेक इट श्योर ज्वाइन करना मत भूलिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना भी कतई मत भूल जाइएगा। सेशन कैसा लगा आपके पास में, ये मुहिम कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यस मैम हमें अच्छा लगा ये प्रोसेस, ऐसे और भी सेशंस लेकर आइए तो मैं आपके पास और भी चैप्टर्स के शॉर्टकट वाले सेशंस बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन, बाय बाय, टेक केयर।